गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क भर में आज दिवाली का त्यौहार पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि आलूदगी को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में इस मरतबा पटाखों पर पाबंदी लगी हुई है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया, मरकजी वज़रा और दीगर लीडरान ने मुल्क के बाशिंदों को बदी पर नेकी और तारीखी पर रोशनी की फतह के मुजहिर के तौर पर इस त्यौहार पर खुशहाली के लिए मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिवाली की मुबारकबाद में कहा कि दिवाली के मुबारक मौके पर मैं मुल्क के तमाम बाशिंदों को मुबारकबाद देती हूँ। दिवाली बुराई पर अच्छाई और तारीखी पर रोशनी की फतह का त्यौहार है। आए हम सब मिलकर इस त्यौहार को साफ और महफूज तरीके से मनाएं। वज़ीर आज़म ने भी दिवाली के मुबारक मौके पर मुल्क के बाशिंदों को दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि मेरी तमन्ना है कि यह रोशनी का त्यौहार आप सभी की जिंदगी में खुशी, खुशहाली और खुशी लेकर आए। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी अवाम को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपको और आपकी पूरी फैमिली को दिवाली के मुबारक मौके पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी सभी बाशिंदों को दिवाली की मुबारकबाद पेश की है। रोशनी और खुशियों का त्यौहार सभी को जिंदगी को नई तवानाई, रोशनी, सेहत और खुशहाली से रोशन करे। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी मुल्क के बाशिंदों को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि दिए की रोशनी बगैर किसी इम्तियाज और भेदभाव के सबकी जिंदगी को रोशन करती है। यही दिवाली का पैगाम है। इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिवाली फौजी जवानों के साथ मनाने की रिवायत को जारी रखते हुए आज लद्दाख के द्रास में फौजियों से मुलाकात की, उनसे खिताबी किया और मिठाइयां खिलाई। करगिल पहुंचते ही उनका इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद वो द्रास पहुंचे, जहां उन्होंने फौजी जवानों को पहले दिवाली की मुबारकबाद दी और बाद में उन्हें मिठाइयां भी खिलाई और उनसे खिताब भी किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फौजियों के साथ रोशनियों के त्यौहार दिवाली मनाने के लिए जहां आज सुबह ही वो वहां पर पहुंचे। याद रहे कि साल 2014 में इक्तदार में आने के बाद से ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने के लिए मुख्तलिफ फौजी तंसीबात का दौरा कर रहे हैं। मोदी ने करगिल का दौरा अयोध्या उत्तर प्रदेश में दीप उत्सव की तकरीबात में शिरकत के बाद किया है। नमन करने का भाव मुझे बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता है। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है, मेरी उमंग आपके साथ है। मेरा सौभाग्य है
मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। एक और देश की संप्रभु सीमा और दूसरी ओर उसके समर्पित सिपाही, एक और मातृभूमि की ममतामय मिट्टी और दूसरी ओर उसे चंदन मनाकर माथे पर लगाने वाले आप सब मेरे वीर जवान साथी, जांबाज नौजवान, इससे बेहतर दिवाली मुझे और कहां नसीब हो सकती है। और हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी, और कहां आपकी आतिशबाजी। आपकी तो आतिशबाजी अलग होती है, आपके धमाके भी अलग होते हैं। साथियों, शौर्य की अप्रतिम गाथाओं के साथ ही हमारी परंपरा मधुरता और मिठास की भी है। इसलिए भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है, पूरी दुनिया को उसमें शामिल करके मनाता है। आज कारगिल की इस विजय भूमि से आप सब जवानों के बीच से मैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। मगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी दिवाली का त्यौहार बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। लोग सुबह से ही मंदिरों में जाकर पूजा करते नजर आए, जबकि घरों को भी पहले ही सजाया गया था। उधर एलजी मनोज सिन्हा ने दिवाली के पुरमसरत मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि रोशनियों का त्यौहार दीपावली खुशी और खुशहाली का मरकज है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है, जहालत पर अलिम और हमें जिंदगी के तमाम शोबे में तारीकी से लड़ने की तरगीब देता है। रोशनियों का ये त्यौहार सबके लिए खुशी, अमन और खुशहाली लाए और तरक्की और फलाह बहबूद की राहें रोशन करे। द नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, सीपीएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी और दीगर लीडरों ने भी दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि दिवाली बुराई पर अच्छाई और तारीकी पर रोशनी की फतह का त्यौहार है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों, खासकर जम्मू के मुख्तलिफ अजला में भी, जहां पर जम्मू उसके साथ सांबा और दीगर इलाकों में भी त्यौहार, ये दिवाली का त्यौहार मनाया गया। उधमपुर के अंदर भी ये बड़े जोश जज्बे के साथ मनाया गया। इस हवाले से उधमपुर से हमारे नुमाइंदे
ने भी जो किशोर शर्मा हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी इस हवाले से उन लोगों से बात की है जो इस दिवाली के मौके पर इस खूबसूरत त्यौहार को ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। उन्होंने उस हवाले से क्या कुछ कहा, देखते हैं। नमस्कार, मैं किशोर। दिवाली की मेरी तरफ से और मेरे सारे शहरवासियों को शुभकामनाएं। इस वक्त हम उधमपुर के साथ लगते पांडुआ मंदिर के बाहर हूँ। मैं पहले आपको तस्वीरें पांडुआ मंदिर की दिखाऊं तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आज सुबह से काफ़ी जो भक्तजनों की चहल पहल इस मंदिर के बाहर आगे पीछे देखने को मिल रही है। और बड़ी बात, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। ये जो लोग यहाँ पे फूल बेचते हैं ये मुस्लिम बरादरी के हैं, और जब भी दिवाली या नवरात्रे का महापर्व आता है ये जो लोग हैं यहाँ पे अपने रोजी रोटी का साधन ढूंढते हैं। क्योंकि जब से हमने इनको यहाँ पे पर देखा है, ये कई सालों से, पहले मैं आपको बताया 15 साल से यहाँ पे जो हिंदुओं का महापर्व नवरात्रा हो या दीपावली हो, ये जो लोग हैं यहाँ से जो फूल बेचते हैं और इनका यही एक रोजी रोटी का साधन है। जब हमने इनसे बात की, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक भाईचारे को यहाँ से ये मिसाल देते हैं कि कहीं ना कहीं साथ में मंदिर है और मंदिर के साथ यहाँ पे जितने भी यहाँ से गांव की तरफ से जो फूल आते हैं, इन्हीं फूलों को जो है वो लोग मंदिर में लेके जाते हैं और मंदिरों में जो इस तरह के फूल सजाते हैं। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग शाम के तरफ गांव के अंदर की मैं बात करूं, जहां शहरों की बात करूं, जो जब भी रात के समय पूजा होती है तो इन्हीं फूलों का जो है वो इस्तेमाल होता है। आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत में सब मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है और तमाम मज़ाहिब का एहतराम जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी ये हक नहीं कि वो किसी दूसरे मजहब में मुदाखलत करे। ऐसा है कि भारत सब धर्मों के सम्मान का देश है, इसलिए यह कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मैं हर एक पूजा पद्धति वाले से ये कहूँगा कि वह अपनी पूजा पद्धति जरूर करें, परंतु इतनी सावधानी रखें कि समाज को कोई भी प्रकार की असुविधा ना हो। सहिष्णु होना चाहिए, असहिष्णु, कट्टरपंथी और हिंसक नहीं होना चाहिए। भारत ने सदियों से और युगों से अनेक प्रकार के मत पंथ रहे हैं। अब दुनिया में और नए मत पंथ आए हैं, वो भी हैं। इसलिए फॉलो योर ओन रिलीजन, डोंट इंडल्ज इन एनी अदर रिलीजन। आल्सो देयर शुड नॉट बी ए harassment of the public, inconvenience of the public, respect of all religion। यह भारत था, यह भारत रहेगा और यही भारत सबको बनाना चाहिए। जो नेता और पार्टियां जनता से मार खा रही हैं, जनता उनको लोकतंत्र में रिजेक्ट कर रही है, वो लोग बिना मतलब के और वो पार्टियां और नेता आरएसएस को राजनीति में घसीटते हैं। आरएसएस को जो राजनीति में घसीटता है, इसका मतलब है कि वो पार्टी और वो नेता बहुत फ्रस्ट्रेशन में है और जनता से रिजेक्टेड है। संघ देश को जोड़ने वाला संगठन है, जो जाति से, मजहब से, भाषा से, दल से ऊपर उठकर सबको जोड़ता है। और इस प्रकार से देश प्रेम, समाज सेवा, पर्यावरण, छुआछूत मुक्त, गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय को छत मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले और सम्मान उसको मिले, इसका यह कार्य था, है। मैं इतना ही कहूँगा, टू द ऑल पार्टीज एंड टू द ऑल लीडर्स, आइदर ए रिलीजियस और ए पॉलिटिकल, वह आरएसएस को गाली देना, उसको खाम में राजनीति में घसीटना बंद कर देना। सहारनपुर के मदरसे हैं।
चलिए इस वक्त श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है कि श्रीनगर में एक आईडी को बरामद किया गया है। श्रीनगर के परिमपुरा इलाके में आज सुबह ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर एक आईडी बरामद की है। परिमपुरा इलाके में फोर्सेज ने एक आईडी बरामद की है, जिसके बाद ही इसे नाकारा बनाया गया है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि टोयोटा अंसारी के पास जो शोरूम है वहां के नजदीकी इलाका है जहां पर ये आईडी बरामद की गई है। तकरीबन 5 किलो इसका वजन बताया जाता है। जो सुबह जब फोर्सेस गश्त पर निकली मामूल के मुताबिक तो वहां पर एक मुश्तबा शाई मिली और उसके बाद ही जब उसे देखा गया, खंगाला गया तो उसे उन्होंने कहा, पुलिस की जानिब से कहा गया है कि एक आईडी थी और आईडी को बाद में नाकारा बनाया गया, जहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करके उसे नाकारा बनाया गया। उसमें फौज की 2 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ 44 बटालियन सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से टोयोटा अंसारी शोरूम के नजदीकी सड़क किनारे एक आईडी नस्ब की गई थी और उसे आज सुबह ही नाकारा बनाया गया। उसके बाद ही जब बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया तो उसके बाद ही वहां पर इस आईडी को नाकारा बनाया गया। उस दरमियान ट्रैफिक की आमदरफ्त को कुछ देर तक रोक लिया गया है और उसके बाद ही जब आईडी को नाकारा बनाया गया तो बाद में दोबारा ट्रैफिक को बहाल किया गया है। दिवाली के मौके पर उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। लखनऊ गोरखपुर कौमी शाहराह पर मंडूरा थाना इलाके की खजूला चौकी के करीब हुए गुज़िश्ता शब हुए खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि लखनऊ की तरफ से आ रही एक कार बेकाबू हो गई और ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से कार में सवार 5 अफराद की मौत हुई है। मरने वालों की शिनाख्त विनोद, नीलम, खुशबू, एहसास और सूरपति देवी के बतौर हुई है। तमाम मरने वाले सनत कबीर नगर के रहने वाले थे। ये लोग दिवाली के मौके पर अपने घरों को वापस जा रहे थे। दोनों गाड़ियों के दरमियान तसादुम इस कदर शदीद था कि लाशें मसक हो गई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लाशें निकालकर उनकी शिनाख्त की। जनपद बस्ती थाना मुंडेरवा चौकी खजौला में शाम को 7:30 बजे एक ब्रेजा कार जो लखनऊ से संत कबीर नगर की तरफ जा रही थी वो सड़क किनारे खड़े हुए एक कंटेनर में अचानक में से पीछे से घुस गई, जिसमें कार में सवार समस्त 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मौके पर पुलिस ने पहुंच करके जो कार अंदर फंसी हुई थी कंटेनर में पीछे से, उसको लोगों की मदद से और क्रेन से बाहर निकाला और जो सभी बॉडीज़ थी इनको मोर्चरी भिजवाया गया है। सभी परिजनों को इस बारे में सूचना कर दी गई है और उनके परिवारीजन आ गए हैं। उनकी सहायता से आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को न्यूरोबी में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। अरशद शरीफ की मौत की तस्दीक उनकी अहलिया की जानिब से ट्विटर पर कर दी गई है। जवैया सिद्दीकी ने ट्वीट में लिखा कि आज उन्होंने अपने दोस्त, शौहर और पसंदीदा सहाफ़ी खो दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें बताया कि अरशद शरीफ को कीनिया में गोली मार दी गई है। उन्होंने अपील भी की है कि अरशद शरीफ के अस्पताल की कोई तस्वीर न जारी की जाए। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने अरशद शरीफ की वफात को पाकिस्तान और सहाफत का बहुत बड़ा नुकसान करार दे दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अरशद शरीफ के अहले खाना और उसके साथ साथ उनके चाहने वालों को यह सदमा बर्दाश्त करने की ताकत मिली। केनिया में पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। ताहम केनिया की मकामी पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात की जा रही है। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ PRY न्यूज़, दुनिया न्यूज़, आज टीवी और डॉन न्यूज़ से मुंसलिक रहे। बैरून मुल्क जाने से पहले अरशद शरीफ कुछ महीने पहले ARY से मुंसलिक थे। अरशद शरीफ को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया गया था। मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से अरशद शरीफ की केनिया में मौत के वाक़े से मुतल्लिक ताज़ा ट्वीट भी किए गए हैं। रूसी वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल करना चाहता है, ताहम यूक्रेन ने इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद की है। रूसी वज़ीर दिफा ने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और तुर्किया के वज़राए दिफा से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें कहा कि सूरत-ए-हाल तेजी से बेकाबू कशीदगी की तरफ बढ़ रही है, जिस पर बरतानवी वज़ीर दिफा ने रूस को कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है।
व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल ने भी रूसी वज़ीर दिफा के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए एक बयान जारी किया है कि यूक्रेन अपनी सरजमीन पर जौहरी बम इस्तेमाल करने की तैयारी नहीं कर रहा है। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ने रूस पर इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि अगर कोई जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है तो वो रूस खुद है और वो ऐसा बरतानिया के लिए कर सकता है। दूसरी जानिब रूस यूक्रेन जंग में रूस का जानी व माली नुकसान 14,000 फौजियों, 86 तैयारों, 108 हेलीकॉप्टरों और 444 टैंकों तक पहुंच गया है। यूक्रेन जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर ने 24 फरवरी से 17 मार्च तक रूसी फौज के नुकसान के आदाद शुमार जारी किए हैं। ईरान की जौहरी तवानाई की तंजीम ने कहा है कि जौहरी तवानाई के ज़रिए इदारों में से एक महकमे का ईमेल सर्वर बैरून मुल्क से हैक करके तमाम मालूमात ऑनलाइन जारी की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक रिवार्ड नामी ईरानी हैकिंग ग्रुप ने समाजी वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि उन्होंने ईरान में मुजाहिरों की हिमायत के लिए ईरानी जौहरी सरगर्मियों के हवाले से हैक शुदा मालूमात जारी की है। याद रहे कि गुज़िश्ता महीने 22 साला महिसा एमिनी को इखलाकी पुलिस ने स्कार्फ ठीक से न पहनने पर गिरफ्तार किया था। हिरासत के दौरान वो कोमा में चली गई थी जहां वो इंतकाल कर गई थी। उनकी मौत के बाद ईरान में हालिया बरसों के बड़े मुजाहरे शुरू हुए। हैकर की जानिब से 22 अक्टूबर को ट्विटर की एक पोस्ट में लिखा था कि महिसा अमनी और ख़वातीन की ज़िंदगी और आज़ादी के लिए और इस पैगाम के साथ ही मालूमात जारी कर दी गई थी। हैकर ग्रुप ब्लैक रिवार्ड ने बताया कि जारी करदा मालूमात होशर पावर प्लांट के इंतजाम और ऑपरेशनल शेड्यूल के हवाले से है। इसके अलावा वहां काम करने वाले ईरानी और रूसी माहिरीन के पासपोर्ट और वीज़ा, मुल्की और गैर मुल्की शराकतदारों से एटमी माहदे के हवाले से भी तफसीलात शामिल है। एटमी तवानाई की तंजीम जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी एंड इंफॉर्मेशन ने जारी करदा मालूमात को खास अहमियत नहीं दी और कहा कि हैकर का मकसद सिर्फ अवाम की तवज्जो एहतजाज की जानिब मबजूल करवाना है। ठाठरी के इलाके बचूना में राब्ता सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि इलाके के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और लिहाज से इलाके को नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से लोग आज भी पुराने तर्ज पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके की पंचायत ने एमजी नरेगा स्कीम के तहत इस सड़क की मरम्मत और ठेकेदार के हवाले करने के लिए 5 लाख रुपए मंजूर किए हैं, लेकिन उसने बगैर किसी काम के बिल पास किए और इस इलाके से फरार हो गए। इस सड़क की कुल लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर से ज्यादा है। इस सड़क की तामीर मकामी पंचायत के फंड से साल 2018-19 में शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। उन्होंने अब जिला इंतजामिया डोडा से अपील की है कि इलाके की ओर तवज्जो दी जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। सर देखिए, जो रोड है चारिया से बटौना तक कोई 3 किलोमीटर है। ये सर आज फिर भी इस पर थोड़ा बहुत काम उसने ठेकेदार ने तो किया ही नहीं है। एक दिन आया और चला गया, शाम को वापस चला गया। उसके बाद अब आगे सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में क्या होगा, ये रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। और ठेकेदार अभी तक कहीं उसका कहीं हमने शक्ल भी नहीं देखी को है कहाँ नहीं। हालांकि उसको जब डिपार्टमेंट ने बोला भी कि तू वहाँ पे मशीनें ले जा, दोबारा काम कर ले, लेकिन सर अभी तक वो ठेकेदार कहीं नजर नहीं आ रहा। लिहाजा इस रोड का काम जो है हमें जल्दी से जल्दी होना चाहिए सर, वरना हमें सर्दियों में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। सबसे पहले बात एक है कि अगर 5 लाख 7 महीने में वो काम चलता है, तो अगर 5 करोड़ का काम होगा तो कितने महीने लग सकते हैं। हमें इस चीज़ का दुख है कि ये ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। ऐसे ठेकेदारों को काम ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी मजबूरी नहीं समझता है, ये लोगों की मजबूरी नहीं समझता है कि इनकी अभी सर्दियों में क्या हालत होगी। जहाँ की हमें इतनी बर्फ पड़ती है यहाँ ऊपर, जो चारिया से नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर के छोड़कर वहाँ से हमारी रोड अलग हो जाती है, कि हमें आज तक भी कोई भी सरकारी या किसी भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है। क्योंकि ये सब जितने भी हैं कि हमारे जितने भी वोटर्स हैं, अभी 150-200 वोटर्स हैं हमारे इस गांव का, वो बीजेपी और ऑल पहले से ही बीजेपी को वोट देते हैं। हम किसी को वोट नहीं देते, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि इसलिए हमें सबसे पीछे रख दिया इन्होंने कि इनको कोई भी बेनिफिट नहीं देना चाहिए। इसलिए हम इतने सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जल्द से जल्द ठेकेदार को या डिपार्टमेंट को या किसी भी डिपार्टमेंट को ये हमारी जो रोड है किसी डिपार्टमेंट के सुपुर्द किया जाए कि जो इसका काम हो जाए, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं
इस रोड से। लोगों का गुस्सा एकदम जायज़ है, क्योंकि 5 लाख का काम जो हम कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं 6-7। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।